स्टोरी दिस स्टोरी इज़ ऑलमोस्ट 100 years ओल्ड। तो कम से कम ये 100 साल पुरानी स्टोरी है। 7-year-old भीम वेंट टू गोरेगांव इन महाराष्ट्र विद हिज फादर टू स्पेंड हिज हॉलीडे। तो 7 साल का जो भीम था वो गोरेगांव गया था, महाराष्ट्र में जो पड़ता है, अपने फादर के साथ छुट्टियां मनाने। ही सो अ बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ अ रिच फार्मर बफेलो। तो उसने देखा कि एक बार्बर था, एक नाई था, जो कि बहुत ही बड़े बड़े बालों को एक बहुत ही अमीर फार्मर के बफेलो के बाल काट रहा था। ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर। तो उसने सोचा कि अरे बाल तो मेरे भी बहुत बड़े हैं। ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क्ड फॉर अ हेयर कट। तो वो बार्बर के पास गया और उसने बोला कि मुझे भी एक हेयर कट दे दो। द बार्बर रिप्लाइड, इफ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी। तो उस बार्बर ने, उस नाई ने बोला कि अगर मैंने तुम्हारे बाल काटे तो मेरा जो रेजर है जिससे बाल कट कर रहे थे और हम दोनों डर्टी हो जाएंगे। ओह, सो टू कट ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग एन एनिमल हेयर, वंडर्ड लिटिल भीम। अब छोटे से भीम ने सोचा कि अरे एक इंसान के बाल काटना क्या इतना गंदा काम है कि वो एक एनिमल के बाल काट रहा था। बेसिकली एक भैंस के बाल काट रहा था, तो क्या एक ह्यूमन बीइंग के बाल काटना इतना डर्टी वर्क होता है। सो लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नोन एज द भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। बाद में यही जो छोटा भीम था वो, उसको हम कैसे जानते हैं, हम भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। ही बिकेम वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। और ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। बाबा साहेब फॉट फॉर अ जस्टिस फॉर अ पीपल लाइक हिम। और बाबा साहेब ने बहुत लड़ाई की, बहुत ही बेसिकली जस्टिस दिलाने की कोशिश की जो इन तरह के इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आफ्टर इंडियाज़ फ्रीडम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर अंडर द लीडरशिप ऑफ द बाबा साहेब। और जब हमको आज़ादी मिल गई थी तो उसके बाद में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो भी बाबा साहेब के द्वारा ही, उनकी ही लीडरशिप में बनवाया गया था या फिर प्रिपेयर किया गया था। अ कन्वर्सेशन इन अ स्कूल, द रियलिटी टुडे। हेतल, आई एम हेतल एंड दिस इज़ मीना। कि मैं हेतल हूँ और ये मीना है। वी बोथ स्टडी इन अ क्लास थर्ड। और हम थर्ड क्लास में पढ़ते हैं। वॉट ऑल डू यू डू इन अ स्कूल। कि आप क्या करते हो स्कूल में। सो वी क्लीन द ग्राउंड। तो मीना ने बोला कि हम ग्राउंड को क्लीन करते हैं। देन डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन। तो क्या सारे बच्चे जो है वो ग्राउंड को क्लीन करते हैं। तो हेतल ने बोला नो नॉट ऑल, कि सब लोग ऐसा नहीं करते। फिर मीना ने बोला बेसिकली वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स, कि हमें टॉयलेट्स को भी क्लीन करना पड़ता है। वी डू इट ऑन अ डिफरेंट डे। और हम अलग अलग दिन पे ये काम करते हैं। आई क्लीन ऑन अ मंडे, शी डज ऑन अ ट्यूसडे। तो मीना जो है वो टॉयलेट को मंडे को क्लीन करती है और हेतल जो है ट्यूसडे को। और उसके बाद ये वन डे करके दोनों पर वीक जो है ऐसे काम करते हैं। ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस। और उनकी कम्युनिटी के सब बच्चे इसी तरीके का वर्क करते थे। हेतल, वी हैव टू कैरी 20 बकेट ऑफ वाटर फॉर दिस। और इस काम के लिए उन्हें कम से कम 20 बकेट ऑफ वाटर, 20 बकेट्स, 20 बाल्टी पानी जो है वो लेकर जाना पड़ता था। वी हैव टू स्वीप एंड वॉश। तो उनको क्या बेसिकली उन्हें झाड़ू भी लगाना पड़ता था और वहाँ पर वॉश भी, साफ सफाई भी करनी पड़ती थी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी वाई ओनली यू, कि सिर्फ तुम्हें क्यों। वाई नॉट ऑल द चिल्ड्रन। अगर साफ सफाई कराई ही जा रही है तो सब बच्चों से क्यों नहीं कराई जा रही, सिर्फ तुम्हारी ही कम्युनिटी से क्यों कराई जा रही है। तो हेतल रिप्लाइड ओनली वी हैव टू, कि सिर्फ हमें ही करना है। इफ़ वी डोंट वी गेट बीटन। और अगर हमने ये साफ सफाई नहीं की तो हमारी पिटाई हो जाती है, हमें मारा जाता है। वो डज द क्लीनिंग इन योर स्कूल। तो आपके स्कूल में क्लीनिंग का काम कौन करता है। What all has to do be clean। और क्या क्या क्लीन होता है। So there are sweepers who do cleaning in my house, sorry in my school। So basically schools में sweepers होते हैं जो कि cleaning का काम करते हैं। और वो क्या क्या चीज़ें क्लीन करते हैं, वो क्लासरूम क्लीन करते हैं, टॉयलेट क्लीन करते हैं, प्लेग्राउंड क्लीन करते हैं। Now डू ऑल चिल्ड्रन लाइक यू हेल्प इन दिस, इफ़ येस हाउ। तो क्या सब बच्चे इस तरह के वर्क में काम करते, बेसिकली हेल्प करते हैं, अगर हाँ तो कैसे। सो येस,
Most of the student will help them by throwing the dust in a specified bin only. तो ज़्यादातर बच्चे जो है वो कैसे वर्क करते हैं, जो आपका डस्टबिन होता है, हर क्लास के अंदर एक डस्टबिन होता है, तो कभी कभी बच्चे बेसिकली क्या करते हैं, साफ़ सफाई लाइक ग्राउंड की साफ़ सफाई में हेल्प कर देते हैं, या फिर जो वहाँ पर मेन डस्टबिन होता है वहाँ पर कूड़ा फेंकने का काम भी कर देते हैं. इफ़ ऑल डू नॉट हेल्प, वाई नॉट? और अगर सब लोग जो है वो ये काम नहीं करते तो ऐसा क्यों है? बिकॉज दे थिंक क्लीनिंग इज़ अ डर्टी जॉब. बिकॉज ज़्यादातर बच्चों को क्या लगता है कि क्लीनिंग करना एक बहुत ही गंदा काम है, एक बहुत ही डर्टी जॉब है. डू ऑल चिल्ड्रन डू ऑल काइंड ऑफ अ वर्क? तो सारे बच्चे हर तरह का काम करते थे? सो नो, ऑल चिल्ड्रन डू नॉट डू ऑल काइंड ऑफ अ वर्क. कि हर बच्चा जो है वो हर तरह का काम नहीं करता. डू दे समटाइम हैव टू मिस क्लास टू डू दिस वर्क? तो क्या कुछ बच्चों को जो है वो क्लास को मिस करना पड़ता था इस तरह का काम करने को? सो नो, दे वॉन्ट मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क. यूजुअली इन अ फ्री टाइम वी यूज टू सो दिस वर्क. सो बेसिकली वॉट वी कैन से कि हमें नॉर्मली देखा जाए तो हमें अपनी क्लास को मिस नहीं करना पड़ता, बल्कि हमें क्या करना होता है, जब हमारे पास फ्री टाइम होता है तो एट दैट टाइम हम इस तरह का काम जो है वो करते हैं. डू द गर्ल्स एंड द बॉयज़ डू द सेम काइंड ऑफ अ वर्क? तो जो लड़के और लड़कियां हैं क्या वो सेम तरह का काम करती हैं? सो येस, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ डू द सेम काइंड ऑफ अ वर्क. कि चाहे वो लड़का हो या फिर वो लड़की हो, वो एक ही तरह का काम करते हैं. नाउ वॉट ऑल वर्क डू यू डू एट अ होम? कि आप घर में क्या क्या काम करते हो? आई यूज़ टू हेल्प माई मदर इन अ कुकिंग, ड्राइंग क्लोथ्स, एंड आई यूज़ टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट अलॉन्ग विद माई फादर. कि मैं अपनी मम्मी की हेल्प कराती हूँ कुकिंग में और कपड़े सुखवाने में, और सेकेंडली जब फादर मार्केट से आते हैं तो उनके साथ वेजिटेबल्स मतलब सब्जियाँ वगैरह पर भी लेकर आने में हेल्प करते हैं. नाउ इज़ द वर्क डन बाय अ बॉयज़ एंड अ गर्ल्स, मैन एंड द वुमेन आर द सेम? तो जो काम बेसिकली बॉयज़ और गर्ल्स के हैं या फिर मैन और वुमेन के होते, क्या वो सेम होते हैं? सो नो, द वर्क डन बाय अ बॉयज़ एंड गर्ल्स और अ मैन और अ वुमेन आर नॉट सेम. तो बेसिकली हमारी सोसाइटी में जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनके अलग अलग काम होते हैं और मैन और वुमेन के भी अलग अलग काम हैं, बट दे कैन शेयर देयर वर्क एंड दे कैन डू इट. मगर वो क्या कर सकते हैं, वो अपना काम शेयर कर सकते हैं और उसकी हेल्प करा सकते हैं. मतलब लाइक अगर मम्मी जो है वो पूरा दिन काम कर रही है तो जो पापा है या फिर जो बच्चे हैं वो उनकी हेल्प करा सकते हैं, ताकि जो मम्मी है वो टायर्ड ना हो. अगर फादर का काम बाहर का है तो कभी कभार जो है मम्मी उनका काम शेयर कर सकती है, मतलब मार्केट से जो सामान लाना होता है वो अब मम्मी ला सकती है या फिर बच्चे भी हेल्प कर सकते हैं. सो वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंज, व्हाट काइंड? तो क्या आप कोई चेंज लाना चाहते हैं और किस तरह का? सो येस, बोथ मैन एंड वुमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड डू ऑल काइंड ऑफ वर्क. कि मेरे हिसाब से जो मैन और वुमेन हैं या फिर बॉयज़ और गर्ल हैं, उनको हर तरह का काम करना चाहिए. उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर का काम जो है वो मम्मी करे या पापा करे या फिर बच्चे करें. सो बेसिकली हर किसी को हर तरह का काम करना चाहिए. गांधी यूज टू सी दैट एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ अ वर्क. तो गांधी जी ने ये बोला है कि हर किसी को हर तरह का काम करना चाहिए. वट डू यू फील अबाउट दिस? अब आप इसके बारे में क्या सोचते हो? इफ़ एवरी वन फॉलो दिस, वट आर द थिंग्स दैट वुड चेंज? अगर हर कोई इस तरह का काम करने लगे तो क्या चेंज आएगा हमारी सोसाइटी में? वट आर द सम चेंजेस दैट विल हैपन इन योर ओन हाउस? और आपके खुद के घर में क्या चेंजेस आ सकते हैं? सो दिस इज़ योर टास्क, आप कर सकते हो. बेसिकली व्हाट कैन बी द चेंजेस? अब देखो, अगर व्हाट विल हैपन कि अगर मम्मी की हेल्प जो है वो पापा ने कराई, सो व्हाट विल हैपन कि लोड जो है वो मम्मी के ऊपर वो कम होगा और आपके घर में जो है साफ़ सफाई रहेगी. हर कोई जो है वो टाइमली के साफ़ सफाई करेगा वीकेंड पे, कि इस बार एक ने करा फिर दूसरे ने किया फिर तीसरे ने किया. तो इससे क्या होगा, काम जो है बहुत ही सिस्टमेटिक होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम और किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं होगा. So now our chapter is completed. Thank you for watching.